हाँ, सीक्वेंस is a function whose domain of definition is the set of natural numbers। यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो क्या होती है, पहली टर्म और फिर दूसरी टर्म फिर तीसरी टर्म होती है। तो अगर आप 1 पुट करते हैं तो पहली टर्म आ जाती है, और 2 करें तो सेकंड टर्म आ जाती है, और 3 करें तो थर्ड टर्म आ जाती है। इट मीन्स कि इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है, यानी 1 2 3 पुट करने से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो सीक्वेंस की टर्म्स होती है। यस सर। इसलिए सीक्वेंस की जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है, और जो आंसर आएगा वो सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये देखें एग्जांपल गिवन है, नोटेशन भी इसकी लिखी हुई है जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। एन इनफिनिट सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय Sn इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट सीक्वेंस हो या सीक्वेंस लिखा हो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में इनफिनिट टर्म्स ही होती हैं। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखा हो या सीक्वेंस लिखा हो एक ही बात है, उसकी एक ही नोटेशन है Sn। बाद बुक्स में Xn भी लिखा हुआ है, और बाद बुक्स में Pn को भी Pn से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, Pn। n जो है ना वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है जो कि इसकी डोमेन है, ठीक है। और Sn अगर सीक्वेंस है तो S1 S2 S3 इसकी टर्म्स आ जाएंगी, या सिंपली Sn भी लिखा हो तो वो भी सीक्वेंस को शो करेगा। तो जब भी सीक्वेंस होगी तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। सर 0 से यानी नहीं कि हम स्टार्ट देखेंगे करते? पहली टर्म इसमें क्या है। नहीं, 0 से नहीं स्टार्ट करते। n इक्वल 1 का मतलब ये है कि पहली टर्म क्या है, ठीक है ना। और n इक्वल 2 जो ना सेकंड टर्म है। इस तरह ये एग्जांपल गिवन है, देखें n इक्वल टू 1 2 3 है, फिर इसमें n 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3। ये भी एक सीक्वेंस है n, ठीक है। n जो है वो अकेला n लिखा हुआ है, ये भी सीक्वेंस ही है 1 2 3, ठीक है। यस सर। सेकंड एग्जांपल देखें, 1 ओवर n है, तो 1 ओवर n में अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर 2 पुट करेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 1 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस की टर्म्स आ रही है ना, 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 4, ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। -1 की पावर n -1 लिखा हुआ है, n प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है, इसमें n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो पावर 2 बन जाएगी, तो 1 आंसर आ जाएगा, और अगर n 2 लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसकी यही टर्म्स आती जाएंगी, 1 -1 1 -1, और ये इन्फिनिट टर्म्स होंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है ना वो भी इन्फिनिट होते हैं, इसलिए जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं ये इन्फिनिट आएंगी। चाहे एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही हो तो वो भी सीक्वेंस होगी। अगर एक टर्म ही रिपीट हो रही है तो उस सीक्वेंस को कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। यस सर। तो ये क्लियर है, ये देखें सीक्वेंस। यस सर, क्लियर है। सर दोबारा बता दें कि अगर सेम टू सेम नंबर आ रहे हो तो फिर क्या होती है? अगर कांस्टेंट, अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा हो सीक्वेंस में, यस सर। 1 1 1 1 ही आता जा रहा है, वो भी सीक्वेंस है, ठीक है। उसको यस कांस्टेंट सर। सीक्वेंस कहते हैं। तो सर अगर ऐसे आ रहा हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो भी सीक्वेंस है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो वो कांस्टेंट होगा कि नहीं सर? ठीक है। नहीं, ये कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट सीक्वेंस सिर्फ एक ही टर्म रिपीट होगी बार बार, यस सर। वो कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसमें कह सकते हैं कांस्टेंट इन 3 टर्म्स, कांस्टेंट इन 2 टर्म्स, इस तरह, ठीक है। तो सीक्वेंस जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा होगा, सीक्वेंस जो है ना वो अरिथमेटिक सीक्वेंस भी होती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने पढ़ा है, सिर्फ वही दो सीक्वेंस नहीं होती। सीक्वेंस सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन जो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है फंक्शन उसका। यस सर।
ठीक है, अरिथमेटिक में तो सिर्फ ये होता है ना कि टर्म जो है ना कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। और ज्योमेट्रिक में ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रही होती है कोई टर्म या डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। तो इनके अलावा जो है ना वो और भी बहुत तरह की सीक्वेंस होती है, डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन है। जैसे 1/n यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/n स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकती है सीक्वेंस। ठीक है, तो Yes. जो हम सीक्वेंस इसमें पढ़ेंगे वो उसमें ज्यादातर सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो दी होगी, और उसकी टर्म्स जो हम निकालेंगे या उसको देखेंगे कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, या इसकी कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रही है। कन्वर्जेंस इसकी हम मेनली इसकी डिस्कस करेंगे सीक्वेंस की। उसके बाद ये सीक्वेंस की टाइप्स हैं कुछ। सब सीक्वेंस, it is a sequence whose terms are contained in given sequence. A subsequence of Sn is usually written as Snk. जिस तरह से एक बड़ा सेट है तो उसका एक छोटा सेट है, उसको कहते हैं सबसेट होता है ना। इसी तरह से जो एक बड़ी सीक्वेंस है उसका कोई सबसेट ले लें, उसमें से कुछ टर्म्स आप ले लें तो वो सब सीक्वेंस बन जाएगी। सर मिनिमम टर्म्स कितनी ले सकते हैं? जितनी मर्जी आप ले लें टर्म्स उसमें। ठीक है, तो वो सब सीक्वेंस बन जाएगी। तो ये हो सकता है कि ये जो सीक्वेंस है, जो बड़ी सीक्वेंस है वो बाउंडेड ना हो, छोटी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाए, ये भी हो सकता है। बाउंडेड सीक्वेंस आगे पढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस से क्या आपको समझ आ रही है, क्या होगा ये ये? डाइवर्जिंग होगी। नहीं, क्या इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती क्या है? जी इंक्रीजिंग सर, फंक्शन भी तो पढ़ा है ना आपने। कि सर अगली हाँ पिछली टर्म से हमेशा बड़ी होगी। हाँ, इसकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस में ये होगा हर टर्म जो है वो अगली टर्म जो है, हर अगली टर्म जो है ना वो पिछली टर्म से बड़ी होगी, तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। इंक्रीजिंग तो फंक्शन भी इसमें यही होता है। डाइवर्ज ही कर रही होगी ना सर? वो बात की बात है, डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज भी हो सकता है, ये जरूरी तो नहीं। यस सर। लेकिन हर टर्म जो है ना पिछली टर्म से बड़ी आएगी। वो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है ना उसमें ये आप कह सकते हैं इंक्रीज फंक्शन जो है ना वो इंक्रीज कर रहा हो, लेकिन फंक्शन फिर बाद में डिक्रीज भी कर सकता है कि एक पॉइंट पे जाके बाद में डिक्रीज हो जाए। ठीक है ना, यस सर। फंक्शन में भी तो ऐसे होता है ना कि फंक्शन का ग्राफ आप देखें तो वो पहले ऊपर को जाता है, वो इंक्रीज हो रहा होता है, और फंक्शन और फिर जो अगर डाउनवर्ड आ रहा है इट मीन्स वहां उस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इसमें ये है कि जो अगर कोई सीक्वेंस उसकी टर्म्स अगर बढ़ रही हैं तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही होगी। ठीक है, और अगर बढ़ने के बाद फिर कम हो जाए फिर बढ़ जाए तो वो उस सीक्वेंस को हम ना इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे ना ही डिक्रीजिंग कहेंगे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में टर्म्स बढ़नी चाहिए, ये नहीं कि कुछ एलिमेंट्स के बाद वो टर्म्स जो है ना वो डिक्रीज हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, और ये आगे लिखा भी हुआ है Sn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn, यानी कि Sn+1 का मतलब है कि अगली टर्म लेनी है ना, Sn के बाद अगली टर्म वो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह से डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज दैट सीक्वेंस इन विच Sn+
1 इज लेस देन इक्वल टू एस एन। इसमें क्या होगा, जो अगली टर्म है वो छोटी आएगी, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है ये? जैसे कि पीछे जो एग्जांपल है वो देखें अगर आप, तो इसमें जो पहली सीक्वेंस है नंबर 1 लिखी, ये कौन सी सीक्वेंस है देखें जरा। ये इंक्रीजिंग है। हम्म, सर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। हाँ पहली सीक्वेंस तो इंक्रीजिंग है ना, देखना इंक्रीजिंग इसके सीक्वेंस। एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये इंक्रीज हो रही हैं टर्म्स, तो ये दूसरी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। सीक्वेंस है। और दूसरी जो है ना, हाँ दूसरी में आप देखें 1 आया, फिर 1/2 1/3 1/4, इसमें टर्म डिक्रीज होती जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है सेकंड वाली, जी सर। यानी हर अगली टर्म जो है ना वो कम हो रही है। और जो अगर आप इन्फिनिटी पे देखेंगे तो ये क्या आंसर आएगा इसका? जीरो। सर जीरो। हाँ इस डबल टर्म का जो आंसर है वो आ जाएगा जीरो। 0 आ जाएगा अगर इन्फिनिटी पे, यानी कि इसका मतलब है कि डिक्रीज होने के बाद 0 तक मैक्सिमम ये जा रही है, ठीक है, जी जी 0 तक जाएगी बस। पहली टर्म जी 1 सर। है, इसकी आखिरी टर्म जो होगी इन्फिनिटी पे वो 0 होगी। तो सर ये थर्ड सीक्वेंस कौन सी होगी? हाँ जी क्या वो कहा है है? इंक्रीजिंग ना। आई सर थर्ड वाला थर्ड देखें जरा। सीक्वेंस तो क्या होगी? थर्ड में तो थर्ड ना, ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, यस सर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, फिर -1, फिर 1, फिर -1, इस तरह की सीक्वेंस जो है ना वो ना ही डिक्रीजिंग होगी ना ही इंक्रीजिंग है। इसको अगर हम इस तरह करें, जो थर्ड वाला है इसमें 1 ले लें, फिर अगला अगला 1 ले लें, इसकी सब सीक्वेंस बना लें, अगर 1 ले लें फिर 1 अगला फिर 1 ले लें, इस तरह करते जाएं, तो वो कौन सी सीक्वेंस होगी? वो कांस्टेंट। 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 वो कौन, हाँ कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है, यानी सब सीक्वेंस ये मैंने बनाई है, एक 1 ले लिया, फिर अगला 1 ले लिया, उसके बाद फिर 1 आएगा, 1 1 1 को अलग कर लिया है, वो एक सीक्वेंस बन गई, और वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, वो भी ना इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। और इसके बाद -1 इनको अलग कर लें, तो ये भी एक सब सीक्वेंस बन जाएगी, यस सर। ठीक है ना? सर ये भी तो कह सकते हैं कांस्टेंट इन टू टर्म्स। हाँ कांस्टेंट इन टू टर्म्स भी हो सकती है ये सीक्वेंस। ठीक हो गया सर। हाँ मोनोटोन सीक्वेंस, उसके बाद देखें आप, a sequence Sn is said to be monotone sequence if it is either increasing or decreasing। अब जो पहले हमने दो डेफिनेशन की हैं उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस किया है ना, अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी एक ही चीज होगी ना, एक सर आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज़ ब्रेक होती है। सर म्यूट पे है। हाँ सर।
किधर गए सर जी? वेट करें चला सर, आ जाते हैं। सर भाई, सर चला गया है क्या? आ जाते हैं आ जाते हैं सर अभी। कंडक्ट कर यार। यार बात सुने, थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए ना, हम स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर हैं, तो कोई मसला नहीं है, कॉल आके होगी उनको कोई ना कोई। बिल्कुल यार, इतनी जल्दी आप क्यों करते हैं? कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी वजह से वो ना ब्रेक करते हैं। और नेटवर्क मेरे ख्याल से चला गया था। यस सर, ठीक है ठीक सर। है, कोई कोई मसला नहीं सर, कोई मसला। वेलकम सर। हाँ जी, मोनोटोन सीक्वेंस मैं बता रहा था आपको। मोनोटोन सीक्वेंस, यस सर। sequence Sn is said to be monotonic sequence if it is either increasing or decreasing. Sn is monotonically increasing if Sn plus 1 minus Sn is greater than equal to 0. यानी कि Sn plus 1 में से Sn माइनस करें तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। या इसको आप डिवाइड अगर करें, Sn प्लस 1 डिवाइडेड बाई Sn करें तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि अगली टर्म बड़ी होगी ना। यस सर। यस सर। हाँ पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। 1 मिनट जरा, कॉल आ रही है। ओके सर। आवाज आ रही है किसी को? किसकी आवाज है? ये अपनी आवाज पूछ रहे हैं यार। हाँ, इसकी आवाज तो आ रही है। जी अब्दुल कदीर साहब। जी जी। रिकॉर्डिंग हो रही है जनाब, बी केयरफुल। रिकॉर्डिंग के कान आपको सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये समझ आ गया आपको मोनोटोन सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोन भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस। मोनोटोन का मतलब क्या है? मोनोटोनिक सीक्वेंस सिंगल सीक्वेंस के शो कर रहा हो। मोनो, हाँ, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद ये नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस।
जिस तरह से हमने बाउंडेड सेट पढ़े हैं, तो सीक्वेंस आपको पता है कि एक सेट ही होता है, सीक्वेंस इज अ सेट, यस ठीक सर। है। तो अगर सेट है तो उसको फिर हम देख सकते हैं कि उसकी का अपर बाउंड क्या है, उसका लोअर बाउंड क्या है। A यस सर। sequence Sn is said to be bounded if there exists a positive real number lambda such that Sn is less than lambda for all n belong to n। यदि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो अगर किसी नंबर से लेस हैं तो वो क्या होता है, वो क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। यही बाउंडेड सेट की डेफिनेशन थी ना, उसमें हमने लिखा था Xn is less than a नंबर अल्फा लिख लिया था या बीटा लिख लिया था, यस सर। Xn and p लिख लिया था, ठीक है। तो p को हमने कह दिया था कि वहाँ पर बाउंड है, इधर लैम्डा हमने लिखा हुआ है। सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो लैम्डा से लेस है, और ये लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव साइड पे भी देखें तो नंबर कोई हो सकता है, यानी एस एन मॉड, इसको अगर आप लिखें, इसको मॉड को हटाएंगे तो क्या किसके इक्वल आएगा, ये पॉजिटिव नंबर आएगा सर। मॉड को हटाएंगे तो उसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये देखें लिखा हुआ है माइनस लैम्डा एंड लैम्डा। यस सर ठीक है। यानी कि ये माइनस में टर्म भी हो सकती है ना, माइनस में भी एक बाउंड होगा इन्फीमम जिसको कहते हैं, और एक अपर बाउंड आ जाएगा सुप्रीमम। सर तो लैम्डा ये- पॉजिटिव नंबर ही होगा हमेशा। लैम्डा पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन जब लग जाएगा, ये देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ है, तो वो फिर नेगेटिव नंबर बन जाएगा। ये शो कर रहा है कि नेगेटिव एलिमेंट भी तो सीक्वेंस में हो सकते हैं ना, यस सर। यानी जब किसी सेट का आप लोअर बाउंड निकालेंगे तो वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है ना। यस सर। ओके सर। यानी कि मतलब ये है कि सीक्वेंस की टर्म जितनी भी हैं उनका आप मॉडुलस ले लें, पॉजिटिव कर लें उनको। सीक्वेंस की टर्म्स अगर नेगेटिव भी है ना तो उनको पॉजिटिव करके देखेंगे और किसी नंबर से लेस आ रही हैं, ये मतलब है इसका। क्लियर है ये? सर लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा नहीं समझ। लैम्डा का मतलब ये है कि कोई इसका अपर बाउंड होगा ना, जैसे कि ये आगे नीचे एग्जांपल गिवन है, ये देखें ना। यानी हमने सर लैम्डा को एक फिक्स नंबर कर दिया ना, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, एक लैम्डा फिक्स नंबर है जिससे बाकी टर्म्स, सीक्वेंस की जितनी टर्म्स है उससे लेस है, उससे छोटी है। यानी एक सीक्वेंस जो है ना वो उसका मैक्सिमम एलिमेंट 1 आ रहा है, जैसे कि ये पहले पेज पे आप देखें, ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखें, अगर आप इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 1 है, बाकी तो टर्म छोटी होती जा रही है ना, तो ये लैम्डा इक्वल 1 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ ये। सीक्वेंस हमारे पास है, ये देखें, हम ले लेते हैं 1/n ले लेते हैं, 1/n, ठीक है। इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या आ रही हैं, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन, ये टर्म्स आएंगे ना। तो इसको फिर हम लिख यस सकते हैं इस तरह से, इसकी जो एक टर्म इसकी जो है वो 1 है मैक्सिमम टर्म और 0 इसकी मिनिमम टर्म है, ठीक है। 0 जो है ना वो इसकी मिनिमम टर्म है, ये देखें, 0 लेस देन इक्वल टू 1/n लेस देन less than 1,
इस तरह ही देखें, इसको लिख सकते हैं, ये जो सीक्वेंस है 1/n लेस देन इक्वल, सॉरी नहीं आएगा, पहले गलत लिखा गया, इधर जो है ना ये लेस देन आएगा, इधर लेस देन आ जाएगा और इधर जो है ना वो लेस देन इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये क्लियर है आपको? यस सर, ये है बाउंडेड बाउंडेड सीक्वेंस है। इसकी देखें ना, मैक्सिमम एलिमेंट इसका 1 है। सर मींस लैम्डा जो है वो सीक्वेंस में से ही पिक करना, हायर वैल्यू हो जाए उसी को पिक करना। जरूरी नहीं सीक्वेंस में से हो, सीक्वेंस से बाहर भी हो सकता है, यानी सुप्रीमम और इन्फिमम नहीं जैसे पढ़ा हमने, तो वो जरूरी नहीं कि वो सर इसमें अगर 2 ले लें तो ठीक है? हाँ, 2 भी ठीक है। अगर आप कहते हैं कि 1/n लेस देन इक्वल टू 2 लिख लें, यानी 2 से लेस ही है, 2 के अंदर ही है सारी टर्म्स। ठीक हो गया सर। ठीक है ना? जी सर। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इसी को सर, अगर हम सर कोई देखना चाहें, इसको अगर हम देखना चाहें कि ये मोनोटोन है या नहीं, इसका देख लें आप, SN अगर आप देखें इसका, SN इसका क्या होगा, इसका जो SN है वो है 1/n है। और तो पहला 1 आ जाएगा। और SN प्लस 1 जो है वो होगा इसका 1/, इस तरह इसको लिख लेते हैं, 1/n+1 हो जाएगा। हाँ, 1/n+1, ये है ना। तो अब हम निकालते हैं SN SN+1 और SN, इनको जरा देखते हैं क्या आता है। SN+1 माइनस SN, इनको माइनस करते हैं तो देखते हैं ये इंक्रीजिंग आता है या डिक्रीजिंग आता है। SN+1 माइनस SN, शुरू वाला एसेंस सर खत्म हो जाएगा। अब वो मैं करता हूँ, ये इसके अंदर ही लिखा गया है, इक्वल टू, देखें क्या आएगा, इक्वल टू 1/n+1 आ जाएगा ये, हाँ 1 और -1/n आ जाएगा ये, n। यस सर। इसको आप माइनस करें, जरा देखें क्या आता है फिर आंसर इसका। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा 1 -n² + n -n। तो हाँ, 1/n इक्वल टू ये आ × जाएगा n+1 आ रहा है। n माइनस, तो -1 आ जाएगा ना फिर, है ना, जी सर। -1 -1/, n × n+1। हाँ, -1/n यस सर। × n+1। अब ये नंबर नेगेटिव आ गया ना, ये देखिए, ये नंबर क्या आ गया, नेगेटिव।
लेस देन 0 ये आ गया, ठीक है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया। हाँ, ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये वाले जो Sn+1 माइनस Sn लेस देन 0 है, तो Sn+1 लेस देन Sn आ जाएगा। यानी रिजल्ट हमारे पास फाइनल क्या आया, Sn Sn+1 Sn सर लेस आपकी देन बात बहुत Sn। ब्रेक होके आ रही है। बस वो नेटवर्क का मसला हो जाता है। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, तो ये चलो क्या शो ठीक है कर सर। रहा है, मोनोटोन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ये डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली। या और वी कैन राइट Sn Sn को अगर हम ऊपर लिख लें, Sn+1 सर। ठीक है, और Sn+1 को नीचे लिख लें तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ना फिर, ना ये देखिए, तो ये आ जाएगा नंबर ग्रेटर देन 1। देखें ये क्लियर है। यस सर। क्योंकि Sn बड़ा होगा ना, पिछली टर्म बड़ी है, अगली टर्म तो छोटी है, इसलिए जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से बड़ा आएगा फिर। तो हमेशा बड़ी टर्म को सर ऊपर रखना है। ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, अगर लेस, आप किसी तरह से भी समझ ले उसको, यस। अगर छोटी टर्म को ऊपर रखेंगे तो वो लेस देन 1 आ जाएगा फिर। या या एक मेथड आप चूज कर लें कोई भी है, इस तरह चले कर लें, Sn+1 कर लेना, इसको यस सर। +1 कर लेते हैं हम, Sn+1 ऊपर है। +1 ऊपर कर देते हैं और इसको Sn ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ये फिर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। यानी यस कि सर। Sn+1 को आपने ऊपर रखना है और डिनोमिनेटर में Sn रखना है। अगर 1 से छोटा आंसर आएगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, अगर 1 से बड़ा आंसर आएगा तो मोनोटोनिकली। वो इंक्रीजिंग होगी। हाँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, ठीक है ना। यस सर। अब ये कुछ सीक्वेंस है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो वो आप नोट कर लें। यस सर।